ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। देवादेव श्री वासुपूज भगवान की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। थक गया जी। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन कहें या साधना का प्रथम दिन कहें, ब्रह्मचर्य का दिन है। साधना की शुरुआत ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के हुआ करती है और आप कह रहे हैं कि ये पर्व का अंतिम दिन है। बताते हैं 10 दिन पूर्व जिन्हों कुछ हो गया था, उन्हें कुछ लग गए थे, भूत लग गए थे। बताते जिन्हों के व्रत लग गए। जब आदमी को भूत लग जाते हैं तो उसकी एक्टिविटीज बदल जाती है। इसी प्रकार से जैनियों को व्रत लग गए तो उनकी सारी क्रियाएं परिवर्तित हो गई, है ना। अब भूत उतर जाएंगे क्या? व्रत कोई भूत है जो लगते हैं और उतर जाते हैं। मैं तो भगवान से कहता हूं इनकी भूत उतर जाए, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर में उतर जाए तो आनंद का ये व्रत अंदर उतर जाए, बाहर से ना उतर। तो जीवन में कभी द्वारा लगे ही ना। एक बार अंदर उतर गए तो उतर गए। जैसे मुनि महाराज के 365 दिन व्रत हुआ करते हैं, वैसे आपकी भी व्रत हो सकती है। यदि आप चाहें तो उतारना चाहते हो व्रतों को, व्रत तो उतरेंगे कि अंदर उतरेंगे। यदि अंदर उतरेंगे तो समझना आपने 10 दिन में कुछ प्राप्त किया है। समझ गए ना? वरना थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आप चले जाओगे। आज ब्रह्मचर्य का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे मकान मंदिर आदि का निर्माण हो जाता है, मंदिर का निर्माण होने के उपरांत यदि कलशारोहण ना हो तो कहते हैं मंदिर मंदिर नहीं। ये गला क्यों पकड़ रहा है भाई? वो भाग जाता है ना, जो ऑपरेट करता है वो भाग जाता है, दूसरे को छोड़ के चला जाता है। तो जैसे मंदिर निर्माण के उपरांत जो कलशारोहण होता है तभी मंदिर पूर्णता को प्राप्त होता है। वैसे सारे व्रत होने के बाद जब ब्रह्मचर्य व्रत होता है तभी व्रतों की पूर्णता हुआ करती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मणि आत्मनि चरितति ब्रह्मचर्यम्। ब्रह्म अर्थात आत्मा में चर्या करना, रमण करना, लीन हो जाना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। आत्मा में लीन होना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। आत्मा ही ब्रह्म है, उसमें लीन होना यही ब्रह्मचर्य है। लेकिन आत्मा में लीन तभी हो सकते हैं जबकि हमारी चित्त वृत्ति विषय वासनाओं से निर्लिप्त हो।
जब चित्त वृत्ति हमारी वासनाओं से निर्लिप्त हो जाती हैं, तभी हम आत्मा में आचरण कर सकते हैं। अंतर्मुखी होने का सौभाग्य ब्रह्मचारी को ही प्राप्त होता है। पंचेंद्रिय एवं मन को सब विषयों से हटा करके आत्मा में वास करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। संसार यात्रा को विराम देने का नाम ब्रह्मचर्य है। स्वास्थ्य जीवन जीने की आधारशिला यदि कोई है तो है ब्रह्मचर्य है। स्वास्थ्य होने का यदि कोई उपाय है तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आचार्य श्री कहते हैं ब्रह्मचर्य चेतन का भोग है, शरीर का है। आत्मा का भोग ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अनंत आत्मा को भोगना है। जड़ की उपासना वासना का रूप है, इसलिए से जड़ की उपासना से ऊपर उठना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शील भी होता है, शील का स्वभाव भी होता है, और स्वभाव में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। और यदि आज वर्तमान में देखा जाए तो हम एक आप लोगों की सहजता से समझने की परिभाषा बता दें तो विचारों की पवित्रता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। वर्तमान युग के लिए विचारों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। आज के युवाओं में यदि विचारों की पवित्रता आ गई तो शील धर्म का संरक्षण हो सकता है। जीवन शक्ति अर्थात वीर का संरक्षण करते हुए उसे आत्म साधना में लगाना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। आचार्य ने एक बार कहा था, अपने आप में संतुष्ट रहना ही ब्रह्मचर्य है। पर की कोई अपेक्षा नहीं, शरीर के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं, जड़ पदार्थों की ओर कोई ममत्व नहीं, अपने आप में संतुष्ट रहना ब्रह्मचर्य है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य दमन है। ब्रह्मचर्य दमन नहीं है बंधुओं, ये तो गमन है। गमन माना था उल्टी, उसका त्याग करना, वासना का त्याग है और आत्मा में आसना है, इसी का नाम ब्रह्मचर्य की साधना है। आहार भय मैथुन परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं में यह अनादिकाल से जीव लिप्त है। इन चारों संज्ञाओं से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है। आहार से भी, भय से भी, मैथुन से भी, परिग्रह से भी, इनको छोड़ना, इनको कम करते चले जाना, ये ब्रह्मचर्य है। कहीं कहीं तो इतना तक लिखा हुआ है, स्त्री मात्र से विरक्त होना ब्रह्मचर्य माना जाता है। स्वयं की और दूसरे के शरीर से विरक्त होना ब्रह्मचर्य है। स्वयं के शरीर से भी और दूसरे के शरीर से भी विरक्त हो जाना, उसमें किसी प्रकार का ममता भाव नहीं होना ब्रह्मचर्य है। साधकों को भी 4 प्रकार के धर्म बताए आचार्यों ने। उसमें उन्होंने कहा दान पूजा शील उपवासो चौको सावय धर्म। साधक के 4 प्रकार के धर्म धवला जी आदि महान ग्रंथों में बताए। दान देना, भोजन करना, शील अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना और उपवास, ये 4 धर्म साधकों को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। आज प्रातः काल एक सज्जन शौच क्रिया से हमारे साथ आ गए थे, उन्होंने कहा था जीवन में हमने ये उपवास तो किया है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी जीवन में एक ही उपवास किया होगा, जबकि धर्म है साधकों के लिए यह उपवास करना धर्म है और शील व्रत का पालन करना उनके लिए धर्म बताया है। साधकों का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, तो सौदार संतोष व्रत, अपनी ही स्थिति में संतुष्ट रहना, ये कहलाता है सौदार संतोष व्रत। वह संकल्प ले लेता है अपनी विवाहित स्त्री के अलावा मैं अन्य किसी स्त्री की ओर
दृष्टि नहीं ले जाऊंगा, अपनी दृष्टि को नहीं बिगाड़ूंगा। ये उसका संकल्प हुआ करता है। सौदार संतोष व्रत का अर्थ होता है पति पत्नी अपने में संतुष्ट रहें, अन्य जो स्त्रियां हैं उन्हें माता और बहन के समान, बेटी के समान देखें, पर पुरुष को भाई और पिता के समान देखें। यह हो जाता है सौदार संतोष व्रत। इसे ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। अनुरूप में ही ब्रह्मचर्य हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे बहुत अच्छा फायदा होता है कि जो सौदार संतोष व्रत का पालन करता है, आपस में पति पत्नी का संबंध स्थापित होता है, उनका विश्वास बना रहता है। विश्वास कभी नहीं टूटता, और यदि व्रत नहीं है तो विश्वास टूट सकता है, और कभी भी परिवार की व्यवस्था गड़बड़ाती नहीं है, और अनंत पाप नष्ट हो जाता है। अनंत पाप उसके जीवन समाप्त हो जाता है, मात्र एक पर केंद्रित रह जाता है, बाकी सब पर उसकी दृष्टि समाप्त। अनंत पाप अर्थात समुद्र भर पाप था, एक चुल्लू भर पाप बचा। सौदार संतोष व्रत लेने से जिनका नहीं हो संकल्प ले सकते हैं। शादी होने के उपरांत इस संकल्प कि मैं सौदार संतोष व्रत लेता हूँ, अपनी विवाहित स्त्री के ही साथ कोई भी हमारी व्यवस्था रहेगी भोगने की, बाकी सबका हमारा त्याग। इस प्रकार के जो संकल्प ले लेते हैं वह भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ध्यान रखो, एक वासना है, दूसरी उपासना है, तीसरी साधना है। वासना में तो अनादिकाल से जीव पड़ा हुआ है। इस वासना के माध्यम से निरंतर संसार की वृद्धि होती चली जा रही है। दूसरी है उपासना। उपासना ग्रस्त करता है और वह लिमिटेशन बना लेता है, अर्थात विवाह कर लेता है और उसी के साथ अपना वासना का लिमिटेशन बना लेता है। ये जो उपासना है इससे संसार कम होता है। और तीसरी चीज है साधना। साधना में वासना का एंडिंग हो जाता है, समापन हो जाता है। उस साधना से संसार की वृद्धि भी रुक जाया करती है, संसार में भटकना समाप्त हो जाता है। इसलिए वासना से ऊपर उठो, उपासना की ओर आओ, और उपासना से भी धीरे धीरे ऊपर उठो और साधना की ओर आओ। पहले के राजा महाराजा यही करते थे। गुरुकुल में 25 वर्ष तक अध्ययन किया करते थे, अपने बच्चों को ही पढ़ाते थे। 25 वर्ष के उपरांत गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते थे। उसके बाद 50 वर्ष 60 वर्ष के बाद निकल करके और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को स्वीकार करते थे। अर्थात जो बचपन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है 25 वर्ष तक, उसका गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से व्यवस्थित बना रहता है। आपको भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। विवाह लेकर संबंध कभी नहीं रहेंगे। विवाह हो गया, उसके अलावा और किसी से कोई भी संबंध नहीं रखेगी। ऐसे बहुत सारे परिवार हुए, नष्ट भ्रष्ट हो गए, तलाक हो गए, जिनके विवाह के उपरांत भी अन्य किसी संबंध बने नहीं। इसलिए सबसे पहला संकल्प होना चाहिए गृहस्थों का शादी के उपरांत सौदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और विवाह संबंधों का पूर्ण रूप से त्याग। यदि संकल्प हो गया तो परिवार में बहुत सारी सामाजिकता अपने आप बनी रहेगी। परिवार हमेशा सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सारा परिवार व्यवस्थित रहेगा, अनंत पाप कम होगा और धर्म ध्यान में रुचि बढ़ेगी। धीरे धीरे उसको भी संकल्प कर लेगा, अष्टमी चतुर्दशी ब्रह्मचर्य से रहेंगी, पर्वों के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहेंगी, विधान आदि होंगे उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ऐसे गृहस्थों के भी सिद्ध धर्म आचार्यों ने बताया है। ये भारत की संस्कृति है कि जहां पर एक स्त्री में एक पुरुष में संतुष्ट हुआ जाता है। विदेशों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसे एक बार बताया था कि मैंने पढ़ा या सुना है, एक महिला ने
विदेश में 80वीं शादी, कौन सी 80वीं शादी कितनी होती है आप सोचिएगा, कितने बदल दिए होंगे। वहां पर शादी का कोई मूल्य नहीं, बस फ्रेंडशिप चलती रहती, कितना पाप कितना अनर्थ होता है। आज भारत में लेकर ये विवाह पद्धति बनी है जो धर्म में संस्कृति है, जिसके माध्यम से धर्म का प्रवाह चल रहा है। यदि विवाह ना हो तो धर्म का प्रवाह न चले। इसी से धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, एक लिमिटेशन बना करके चलते हैं। एक गृहस्थ का धर्म है, एक साधु का धर्म है, तो एक गृहस्थ का भी धर्म है। वह इस प्रकार का संकल्प लेकर के चलता है कि हमें चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, हम तो ये अपना व्रत का पालन करेंगे। सीता जी के जीवन में ऐसी समस्या आई, याद रखना जो शीलवान होते हैं, चारित्रवान होते हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ आपत्तियां, आरोप, अपवाद लगते हैं। किस कारण से? पूर्व कर्म के कारण से। पहले कुछ ऐसा उन्होंने किसी पर अपवाद लगाया जो आज उदय में कर्म के उदय में आ जाएगा, तो घबराना नहीं। सीता जी नहीं घबराई। जब अपवाद लगा तो उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ी, तो उन्होंने अग्नि कुंड के सामने खड़े होकर के कह दिया, हे अग्नि तुम मुझे क्या जलाएगी? यदि मैंने पर पुरुष की ओर स्वप्न में भी दृष्टि डाली है तो मैं तो स्वयं अंदर अंदर जल गई, और यदि रामचंद्र जी को छोड़कर मैंने किसी को दृष्टि नहीं गई मेरी, तो ध्यान रखना तो आग मुझे जला नहीं सकती। और वो आग में कूद गई, कुंड में प्रवेश कर गई। क्या हुआ फिर? पूरा जल मग्न हो गया, कमल खिलने लगा। देवताओं ने सीता जी को कमलासन पर आसमान कर दिया। ये शील व्रत की महिमा है। गृहस्थों के अंदर भी इस प्रकार की शील व्रत की महिमा हुआ करती है। आज वर्तमान में शील की बात करना लोगों को पसंद ही नहीं आती। आज शील धर्म की कथाएं सुनना सुनाना बंद हो गई, नाना नानी की कहानी बंद हो गई, क्योंकि मोबाइल का जमाना है। अब दादी भी मोबाइल चला रही है, बहू भी मोबाइल, माँ भी मोबाइल, बच्चे भी, सब अब कहानियां समाप्त होती चली जा रही, जिसके माध्यम से हमारा शील दृढ़ होता था, हमें स्वाभिमान जागृत होता था। आज वर्तमान में जो बच्चे और बच्ची दिग्भ्रमित हो रहे, क्यों हो रहे? इसी कारण से। बेटा और बेटी गलत कदम क्यों उठा रहे? अंतरजातीय विवाह क्या चीज है? ये विवाहित संबंध क्या चीज है? इनके पास 3 चीजों का अभाव है। जो बेटे बेटी आदि या कोई भी पुरुष स्त्री गलत कदम उठाती है, उसके पीछे मात्र 3 कारण। पहला ये है भावुकता, भावुकता के कारण गलत कदम उठते हैं। दूसरा है दूरदर्शिता का अभाव, इसका परिणाम क्या निकलेगा ये नहीं समझ पाते, इसलिए दूरदर्शिता का अभाव होने से गलत कदम उठा रहे। तीसरा है अपने कुल एवं धर्म के प्रति स्वाभिमान न होने से। यदि बचपन से उन्हें मंदिर लाया जाए, बचपन से साधु संगति कराई जाए, बचपन से धर्म का महत्व समझा जाए, तो बच्चे कभी दुर्वृत्त नहीं होते। लेकिन माता पिता यहाँ पर कमी कर जाते, उन बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाना चाहिए। एक बार ऐसी घटना घटी, एक शहर में मैं था, माता पिता रोते हुए हमारे पास आए। हमने पूछा आप रो क्यों है? रोज पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, दान देते हो, आज क्या बात हो गई? बोले महाराज यह सब छूट ना जाए इसलिए तो रोना आ रहा है। हमने कहा ऐसा क्या हो रहा है जो छूट जाए? बोले हमारा बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। हमने क्या नहीं मानने के लिए? बोले वो अंतरजातीय विवाह करने का बेटा है, जिनके कुल का खानदान का कोई पता नहीं, ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाह रहा, मैं क्या करूं? और पक्का है आप फिर आहार नहीं लेंगे हमसे, ये शादी हो गई। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं, तुम धर्म नहीं करते मत करो, पर माता पिता का धर्म तो मत छुड़ाओ। एक वो ब्राह्मणी सुंदरी थी, वो कहती थी हे पिताजी
तुम्हारा आज तक किसी के सामने सर नहीं झुका, और मेरी शादी होगी तो जब दमाद आदि के सामने सर झुकाना पड़ेगा। आपका सर मेरे कारण झुके, संभव नहीं। मैं ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करती हूँ। आज कहां भी वो ब्राह्मणी सुंदरी की कल्पना, वास्तविकता समाप्त से होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप माता पिता से को किसी संस्था मत झुकाओ, और तुम तो मत झुकाओ। तुम कह दो माता पिता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें जहां शादी करना हो तो करो। ये सब निर्णय आपके हाथ में है। याद रखना, अपने खेल का अपन ही अंपायर न बने, वरना कब जीत रहे कब हार रहे पता नहीं। खेल नहीं है, ये घरगुला है, ये नाटक है। कोई भी खेल होता है उसमें एक क्रीज होती है, एक लाइन होती है, एक मर्यादा होती है, और दूसरा एक अंपायर होता है जो निर्णायक कहा जाता है। तो आप अपने जीवन के अहम निर्णय स्वयं न लें, बल्कि माता पिता जहां कहते हैं उस निर्णय को स्वीकार करें। मैं ना सुंदरी कहती है, मैं सुंदरी नहीं हूं। पिताजी आपने सुंदरी की शादी की, उसके मन माफी की, ठीक है। पिताजी ने कहा बेटी एक काम करो, जैसे सुंदरी की शादी हुई ना, उसने स्वयं पर जिसको चाहा कर, तुम भी चाहो उसके साथ करो। उसने कहा नहीं पिताजी, मैं तो कर्म सिद्धांत को जानती हूँ, गुरुओं के सानिध्य में रही हूँ, आरिकाओं के सानिध्य में रही हूँ, जैसे आप जहां चाहो वहां कर दो। राजा को गुस्सा आ गई, पिता को गुस्सा आ गई। पिता ने कहा सबसे दरिद्र दुखी रोगी कोई व्यक्ति हो उसको ढूंढ कर लाओ। तो 700 घोड़ियों के साथ कौन थे? श्रीपाद। उनको लाओ, उनके साथ शादी करो हंसी खुशी से। और सोच लिया हे पिता तुम पर श्रद्धा है इतनी कि कसम से तुम जहर भी दोगे तो अमृत बन जाएगा। तो वास्तव में पिता पर श्रद्धा थी, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा थी। वह कोड़ी कौन निकला? कोटि भट्ट, करोड़ों योद्धाओं के बराबर जिसमें ताकत हो ऐसा श्रीपाल निकला, और सत्य चक्र का पाठ रचा करके 700 कोड़ियों का आरोप दूर कर दिया। ये है नारी का व्यक्तित्व, ये भारतीय नारी का व्यक्तित्व। कोड़ी को भी कामदेव ने स्त्री मिल गया। आज वासना की नदी में ऐसे बहते चले जा रहे हैं। महाराज जी आप ये आदत क्यों ले रहे हैं? इसलिए दे रहा हूं, यदि आपके बेटा बेटी वासना की नदी में बह गए तो मंदिर में उपासना करने वाले कहां मिलेंगे? मंदिर में उपासना करने वाले कब मिलेंगे? इस सोचो, विचार करो। इसलिए इनमें दूरदर्शिता का अभाव है, भावुकता हो, और अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान न होने से ऐसा काम हो रहा है। मंदोदरी क्या कहती है जरा सोचो। एक रावण की परिणति को देख करके कहती है धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया वंशा, परदाराना पश्यति। मंदोदरी की धन्य है रामचंद्र जी तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता, धन्य तुम्हारा वंश जहां पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं लगाई जाती। धन्य हो कुल, धन्य हो वंश, धन्य माता पिता जिन्होंने ये शिक्षा दी, इस वंश में तुम उत्पन्न हुई जहां पराई नारी की ओर दृष्टि नहीं लगाई जाती। माता बहन सुता पहचान। ये सुनकर के लगता है कैसा व्यक्तित्व होगा। ये तो बहुत पुरानी बात हुई, रामचंद्र जी के समय की। अभी की बात विवेकानंद जी जब शायद अमेरिका में जो भाषण दे रहे थे, अमेरिका में उनका क्या चल रहा था? अमेरिका में भाषण चल रहा था। तो आपको पता है इंग्लिश में वहां पर भाषण चल रहा था, तो सारे लोग वहां के बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। उन्होंने क्या बोला? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वहां पर सबने हंसी उड़ा दी विवेकानंद जी। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
मेरे भाइयों बहनों, तो किसी ने व्यंग में कहा कि भैया तुम्हारी कितनी मतारी हैं, कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं। ये सवाल उन्होंने उनसे किया, उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। अब माताओं की बात करते, हमारे सारे विश्व में जितनी नारियां हैं वो सब माँ हैं, बहनें हैं। इतना ही नहीं, हम जिस भारतीय संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं और जिस धरा पर जन्म लिए हैं, उस धरती को भी हम धरती माता बोला करते हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। नारी को ही माँ नहीं बोलते, जिसकी गोद में जन्म लिया उसको नहीं, और जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती को भी हम माँ बोला करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। आज की युवा और युवतियों को उस संस्कृति को झांकने का प्रयास करना चाहिए, उस ओर ध्यान ले जाना चाहिए कि हमारा मन कितना विकृत होता चला जा रहा है, हम मन से कितने दरिद्र होते चले जा रहे हैं, हमारी वैचारिक दरिद्रता कितनी बढ़ती चली जा रही है। आज बुरा न लगे कि स्पष्ट कर दूं, आज रियल भाई बहन को छोड़कर के चाचा बड़े दादा की भी शादियां होने लगी। ये कहां संस्कृति जा रही है? सोचो, विचार करो। अब आदमी की बस लज्जा बची नहीं, धर्म बचा नहीं, ये वासना है प्रेम। तो मैं उस उदाहरण की ओर जा रहा था, उस सत्य घटना की ओर जा रहा था कि पिताजी मेरे पास रोते हुए इसी बात पर चल रहे और बोले महाराज जी लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने उस पेपर लेकर गया, हमने उससे पूछा क्यों आपके पिताजी दुखी हैं, आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, वो ऐसी बात है महाराज जी कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और हो गया किसी से, ना हमने जाति देखी, ना वर्ण देखी, ना कुल देखी, हो गया। अच्छा, तो क्या भूल नहीं सकते इसको? नहीं महाराज जी, पहला प्यार तो कभी भूले नहीं जाता। युवाओं के डायलॉग सुनकर हम तो बहुत अच्छे बेटा, तो हमारी मन की बात कर रहे हैं, तुम्हारी मन की बात कह रहे हो। पहला प्यार कभी भूलना ही नहीं चाहिए। पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बेटा, जब तुम इस धरती में पैदा हुए थे, पहला प्यार किसका मिला था? मैं भी तुम्हारा समर्थन करने तैयार हूं। पिताजी का माथा थोड़ा घूम गया कि महाराज जी तो समर्थन कर रहे हैं। ये महाराज की बात है, राज की बात नहीं, महाराज की बात है। हमने कहा बेटा मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या माता पिता को छोड़ना चाहते हो? मैं प्यार के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। प्यार के लिए मैंने उनसे पूछा, प्यार की कुर्बानी कि वासना की कुर्बानी? वासना के लिए कुर्बानी दे रहे कि प्यार के लिए? यदि प्यार के लिए कुर्बानी दे रहे हो, तुम्हारे माता पिता ने 25 साल तक प्यार किया है, उस लड़की ने 25 दिन तक वासना की पूर्ति की। यदि प्यार की कुर्बानी दे रहे हो और सत्यवादी हो, तो अभी प्यार के लिए कुर्बानी दे दो, वासना की कुर्बानी दे दो, उसको छोड़ दो। जहां माता पिता कहते हैं वहां पर बंधन बन जाओ। सुन रहे हो आप? उस बच्चे का हृदय पिघल गया। वह कहने लगा, महाराज जी आज तक मैं वासना और प्रेम को समझ ही नहीं पाया। आज लगा कि वासना क्या होती है और प्रेम क्या होता है। मैं आज आपसे कहकर जा रहा हूं, 10 दिन बाद आऊंगा और जरूर कुछ ना कुछ आपके सामने थोड़ा वक्त दो, मैं बताऊंगा। और 10 दिन क्या, तीसरे दिन ही आ गया और बोले महाराज जी अब मैं वासना की कुर्बानी देता हूँ प्यार के लिए, और अपने माता पिता जैसे कहते हैं वैसे करने के लिए। उसी जागृति आई कि प्रेम व्यक्ति
कैसी है? क्या मां शरीर का आकर्षण ही प्रेम है? देह आश्रित जो होता है वो वासना है, और जो आत्माश्रित होती है उसका नाम प्रेम है। एक कंचन है, दूसरा कांच है। वासना कांच है और प्रेम कंचन है। वासना अनैतिक है, प्रेम नैतिक है। प्रेम धर्म की ओर ले जाता है और वासना धर्म से च्युत करता है। प्रेम परिवार को बांध कर रखता है और वासना परिवार को तोड़ देती है। प्रेम से साधु संगति करने की इच्छा होती है, वासना से साधु संगति, धर्म, भक्ति सब दूर उठती है। सच आज क्या हो गया? तलाक की भावना आना ही अब्रह्म है, चाहे स्त्री में आ रही हो चाहे पुरुष में आ रही हो। तलाक की भावना तो आना ही नहीं चाहिए। सपने में भी जैसे एक बार स्वीकार कर लिया तो राजू कहती स्वीकार कर लिया, अब नेमी तुम दीक्षा लो तो हम भी दीक्षा लेंगे, हम और किसी को स्वीकार करने वाले नहीं है। राजू चलिए गिरनार, नहीं जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हमारा पथ वही है, क्योंकि मन से हमने उसे स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया, और शादी हुई होना भी कर लिया। ये होता है एक सावकाग्रस्त का धर्म। दो मित्र थे, एक मित्र की पत्नी 10 साल से होश आवास में नहीं थी, पहचानती नहीं थी। वो कुछ ऐसी घटना घट गई तो अपने पति को पहचानने बंद कर दिया उसने, उसकी आवाज ही समाप्त हो गई। और वह हॉस्पिटल में भर्ती, और ये रोज जाकर उसे व्यवस्था करता। सारे नौकर चाकर लगे हैं, नर्स लगी, फिर भी वह व्यक्ति जाकर के उसे अपनी पत्नी को देख करके आता। उसके मित्र ने कहा, भाई यार चलो थोड़ा सा कहीं घूमने चले। बोले नहीं, बोले पत्नी को देखने जाना है। बोले तुम भी भले आदमी, एक दिन जाओ तो क्या बिगड़ जाएगा? वो तुम्हें पहचानती भी तो नहीं है ना। क्या बोले? वह तुम्हें पहचानती भी तो नहीं है, तुम्हें देखकर खुश भी तो नहीं होती, ढंग से देखती भी तो नहीं है। बोले क्या करूं? वो ना पहचानती ना देखती है, पर मैं तो उसे पहचानता हूं ना कि वो मेरी पत्नी है। इसे प्रेम कहते हैं। सुने आप लोग, जहां पर प्रतिफल की आकांक्षा नहीं वहां प्रेम है, और जहां वो दे तो हम दे, इसका नाम वासना है। उससे कुछ नहीं मिलता, इनपुट आउटपुट, ये वासना है। नहीं मात्र एक बार संतोष जी मरेठी वाले हमारे पास बैठे, हमने उनसे कहा वो है कि नहीं? हमने कहा है कभी कभी तो प्रवचन में लिखते, कभी कभी शाम को नहीं लिखते, क्या बात है? बोले महाराज जी थोड़ी सी बात ये है कि सब परिवार के यहाँ आ जाते हैं, तो हमारा जो बच्चा है ना, गौरव नाम बताया उन्होंने, वो हाथ पैर से लाचार है। कैसा है? हाथ पैर से लाचार है। उसकी देख रेख में एक व्यक्ति घर रहना पड़ता है। मैंने सुना, उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर मैंने चिंतन किया, वास्तव में सच्चा प्रेम यही है। उससे कुछ प्रतिफल की आकांक्षा नहीं है। बुढ़ापे का वो सहारा नहीं बन सकता, दुकान पर नहीं बैठ सकता, फिर भी उसको जीवन भर संभालना, ये सच्चा प्रेम है, ये वासना नहीं है। ये वास्तव में सच्चा प्रेम है, जो देह से नहीं, स्वार्थ से नहीं, बल्कि अंतरंग से उत्पन्न हुआ करता है। लाचार था, कौन देखने वाला है? नहीं करेंगे उसकी सेवा, नहीं करेंगे व्यवस्था, नहीं। तुम्हारा जमीन क्या कहता है? हमने कही तुम्हारा सबसे अच्छा प्रवचन सुन रहे हो, यदि आप अपने परिवार में इतने अच्छे से बच्चे की परवरिश कर रहे हो, जो लाचार है, तो समझो तुम प्रेम कर रहे हो, तुम प्रवचन को पान कर रहे हो, तुम स्वाध्याय कर रहे हो, इसमें कोई दो बात नहीं है। आज आदमी वासना के घर में छोड़ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो प्रेम को ही धर्म मान करके चलते हैं। प्रेम को धर्म बनाने का प्रयास करो तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अपने जीवन में वासना को इतना महत्व दो मत दो, आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो ब्रह्मचारी जो होता है
वह अपनी आसक्ति को विरक्ति में बदलने की कोशिश करता है, राग को वैराग्य में बदलने की कोशिश करता है, रूप से हट करके स्वरूप की ओर जाता है। यदि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो 3 दृष्टियां नियुक्त कर लो। 3 दृष्टियां यदि आपकी नियुक्त हो गई तो आपके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप आ जाएगा। और वह 3 दृष्टियां ये हैं कि आपके साथ 3 प्रकार के स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री मिलती है। पहले हम उम्र, हमसे बड़े और हमसे छोटे। तो बड़े जो आपसे मिलती हैं बड़ी, उनको आप मां के समान समझें। जो हम उम्र है उन्हें बहन के समान समझें, और जो छोटी हैं उन्हें बेटी के समान समझें। ये 3 दृष्टि आ जाएंगी तो ब्रह्मचर्य अपने आप माता बहन सुता, एक माँ हो जाए, एक बहन हो जाए और एक बेटी हो जाए, सुता माने पुत्री। ये दृष्टि भी हमारे अंदर आ जाती है तो अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है। ये अपने आप में अद्भुत है। आप लोगों ने शिवाजी का नाम सुना होगा। मुनि राज का उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुनि महाराज तो पूर्ण रूप से निर्वित हो चुके हैं। ग्रस्तों को ग्रस्तों के रूप में समझाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, महाराष्ट्र में आपने शिवाजी का नाम सुना था, आपका पाठ भी होगा एक इसमें श्रीवर्ष में। शिवाजी एक प्रांत था, उस प्रांत में अपने मंत्री सैन्यकाली के युद्ध में भेजते हैं। जब वहां पर भेजते युद्ध में, युद्ध करके वहां जीत करके लौट करके आता है, शायद कल्याण प्रांत में कहां भी करके जाते हैं। और जब जीत करके लाते हैं तो वह उपहार में मंत्री ने सोचा, मंत्री मतलब जो उनका मुख्य था, उसने सोचा कि अपन शिवाजी को कुछ उपहार में दें। तो उपहार में वो वहां का जो सरदार था, मुखिया था, जिसको जीता था, उसकी पुत्र वधू थी बहुत सुंदर, उसको लेकर के आए। उसको लेकर के आए और शिवाजी से कहा कि हम आपके लिए उपहार लेकर के आए। उन्होंने कहा दिखाओ क्या उपहार लेकर के आए। तो उन्होंने पुत्र वधू को, इतनी सुंदर पुत्र वधू को सामने खड़ा कर दिया। शिवाजी बोले, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत को स्वतंत्र करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों की संस्कृति ये नहीं है, इसको इज्जत के साथ लौटा दो। ये जैसी दूसरे की पुत्र वधू है, ये हमारी पुत्र वधू है, ये किसी की बहन है, हमारी भी बहन है। आज की युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी बहन की ओर कोई दृष्टि बिगाड़े तो लड़ाई झगड़ा करने तैयार है, और आप किसी दूसरी की बहन के प्रति दृष्टि बिगाड़े तो वो सही नहीं। क्या पाप तो पाप है। इस चीज को यदि हम समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज बहनों को भी आवश्यकता है अपने बालों को संभालने की, नहीं अपने विचारों को संभालने की आवश्यकता है। बाल तो को संभालिए, थोड़े से विचारों को संभालने का प्रयास करो। आज विदेशी पहनावा आ गया है, विदेशी खान पान आ गया है, ये सब हमारे लिए सील से दूर करने वाले हैं। गलत संगति मत करो, गलत साहित्य मत पढ़ो। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, विचारों को पवित्र बनाना चाहते हो, तो गलत साहित्य मत पढ़ो, गलत संगति मत करो, और अभक्ष्य का भक्षण मत करो, नशा मत करो कोई भी। तब जाकर के और थोड़ा पहनावा पर ध्यान दो, क्योंकि जैसे वेशभूषा होती है वैसे विचार बन जाया करते हैं। और अपने घर में ऐसे चित्र मत देखो, मत लगाओ, जिससे हमारे विचार कलुषित होते हैं। क्योंकि जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र।
अच्छी चित्र देखने का प्रयास। पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी या कोई महापुरुषों का चित्र लगाते थे या भगवान का चित्र लगाते थे। अब देखो बच्चों का होने में कैसी कैसी चित्र विचित्र है। इसलिए इससे बचने का यही तरीका है। आप क्या करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, चाहे माता पिता हो चाहे बच्चे हो। इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे विचार जैसे बने वैसे पवित्र हो। पवित्र होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है। संगति करें, सत्संगति करें आप विचारों को पवित्र बनाने के लिए। स्वाध्याय करें आप, अपने विवेक को जागृत रखें तो कुछ अपने जीवन में आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये संसार है, इस संसार में राग रंग के अलावा कोई कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो सब राग रंग है। वो तो धन है गुरु महाराज जो हम सब लोग के विवेक जागृत कर रहे हैं। मैं कहा करता हूँ, मेरे गुरु ने विवेक का दीपक जला दिया, मुझे अपनी मंजिल का पता बता दिया। मेरे गुरु ने विवेक का दीपक जला दिया, मुझे अपनी मंजिल का बता दिया। कोई राग का तो कोई द्वेष का रास्ता दिखाता है, गुरुदेव ने मुझे वीतरागता का रास्ता दिखा दिया। गुरुदेव ने मुझे वीतरागता का रास्ता दिखा दिया। अद्भुत है। आज वर्तमान में आज भगवत के माध्यम से हम सभी को ये सीध व्रत समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति अब्रह्म का सेवन करते हैं, कुशील का सेवन करते हैं, उनकी ऊर्जा नष्ट होती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, धर्म कार्यों में कभी उनका मन नहीं लगता, वह कभी परिवार का संतुलन बना के नहीं चल सकते, वो कभी अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते, वह कभी धन की सुरक्षा नहीं कर सकते, वह कभी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते। ये सब हानियां हैं। ब्रह्मचर्य पालन ना करने से ये सारी हानियां अपने जीवन में है। बुद्धि भ्रष्ट होना, धर्म में मन नहीं लगना, परिवार का सामंजस्य नहीं बैठना, दुर्गति में जाना, ये सारी स्थिति। और ब्रह्मचर्य से लाभ क्या है? ब्रह्मचर्य से लाभ है अपनी ऊर्जा का संरक्षण होना, स्मरण शक्ति का विकास होना। आप लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों को कितना याद रहता है? क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उठने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों की मेमोरी पावर अच्छा रहता है। शरीर में तेज और कांति, आज जैसे क्या लेते हैं आहार में, करीब उनके शरीर पर तेज और कांति अपने आप, उपवास में भी उनका चेहरा अलग चमकता है। ये सब रिद्धियां सिद्धियां, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करने से उपलब्ध हुआ करती है। नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक सब प्रकार का लाभ यदि मिलता है तो ब्रह्मचर्य की साधना से होता है। और जो ब्रह्मचर्य की साधना करता है उन्हें देवता भी सत प्रणाम करते हैं। वह जिस कार्य में हाथ डालता है वो कार्य सफल होकर के ही रहता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, साधना में लगाना। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। पर आज का युवा, आज का व्यक्ति इनसे हमेशा दूर हटता चला जा रहा है और समझ नहीं रहा है इसका फल क्या है। क्योंकि वासना की चपेट में है। वासना क्या चीज है? तो वासना की लहर जीवन में जहर घोल देती है, जीवन को जहर में बना देती है। काम का नशा शराब से भी खतरनाक है, धन के नशे से भी खतरनाक है। बचपन में आदमी धन नहीं कमाता और बुढ़ापे में थोड़ा सा कम कमाता है। लेकिन ये वासना का नशा बहुत खतरनाक है। मानसिक असंतुलन इसी का नाम है। अग्नि के समान ये हमारा वासना है जिसमें गुण, व्रत, शील आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
ये वासना नरक का द्वार है, इसके माध्यम से नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जैसे बने वैसे इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। मन का निग्रह करो। और बता दूं आपको, यदि काम वासना से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है गलत चित्र ना देखें, गाने सुनना बंद करें, मन का निग्रह करें, साधु संगति करें। और इसके अलावा ये है कि आप अपने जीवन में विचारों की पवित्रता रखें, संस्कृति जो है उसका स्वाभिमान रखें, वस्त्र सात्विक पहने, अपने धर्म के प्रति हमेशा जागृत बने रहें। पुरुषों की यदि कोई पूंजी होती है वह संपत्ति होती है, और महिलाओं की कोई पूंजी होती है तो वो सौंदर्य होता है। जैसे पुरुष अपनी संपत्ति को हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखता, किसी को मालूम नहीं पड़ता कितनी संपत्ति, वैसे अपने शरीर को भी कोई देखे ना, ऐसी व्यवस्था व्यवस्थित पहनावा पहन करके रहना चाहिए। आज माता पिता इस बारे में सचेत नहीं, इसलिए कहना चाहेगा, बिना चुन्नी के आपकी बेटी बाहर ना निकले, ये मर्यादा है। आपकी बेटी 9 बजे के बाद बेटा मोबाइल ना देखे, आपके घर की व्यवस्था होना चाहिए। ये व्यवस्था यदि बनी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सील आदि की व्यवस्था निरंतर बनी रह सकती है। एक और छत्रसाल महाराजा का उदाहरण आता है। कुछ लोग अन्य लोगों के उदाहरण को उदाहरण से जोड़ते हैं। कोई भी व्यक्तित्व हो, हमें तो ये समझना है तो ऐसा व्यक्तित्व हुआ है। उनके अंदर अपने धर्म के प्रति बड़ा स्वाभिमान था, नैतिकता कूट कूट करके भरी हुई थी, धार्मिकता भी थी और उनके शरीर में सुंदरता भी थी। बहुत कम लोग होते हैं जो तन से सुंदर हो और मन से सुंदर हो। आचार्य भगवंत जैसे उनका मन भी कोमल, तन भी कोमल, कोमलता तो उसकी सुंदरता देख करके एक युवती ने सोचा कि इनके साथ हमारा संबंध बन जाए तो बहुत अच्छा है। उस युवती ने जाकर के उनसे कहा, कैसे कहें, डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो भारतीय नारी में संकोच रहता ही है। अपनी वासना की पूर्ति की इच्छा कैसे व्यक्त करे? तो उसने मीठे मीठे शब्दों में थोड़े लाज बजाते हुए कहा, मुझे आप जैसे ओजस्वी पुत्र की जरूरत है, और वह पुत्र आप ही दे सकते हैं। समझ लेना। उसने कहा, अच्छा आपको हमारे जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए तो 10 महीने लग जाएंगे। कितने महीने लग जाएंगे? और मैं आपको हम जैसा पुत्र कैसे दे सकता हूं? और पाप भी होगा इसमें, तो समय भी ज्यादा लगेगा, पाप भी ज्यादा होगा, और हम पराई स्त्री को स्वीकार कर नहीं सकते हैं। एक काम करो ना, हमारा जैसे चाहिए आपको, तो आप मेरी मां बन जाओ, मैं तेरा बेटा बन जाता। विचारों की पवित्रता, अपने मन का अभ्यास, स्वाभिमान, ये बहुत उच्च चीजें हुआ करती है। महाराज मन को कैसे कंट्रोल करना है उस समय? तो आचार्य कहते हैं 2 उपाय हैं मन को कंट्रोल करने के, एक अभ्यास है, दूसरा वैराग है। अभ्यास के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, और वैराग्य के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हो। बस विवेक बनाए रखना,
विवेक नहीं खोना। जब विवेक खो जाता है तो आदमी कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। आचार्य जी ने एक मुक्तक लिखा, भावना पाषाण को भगवान बनाती है, वासना इंसान को शैतान बनाती है। सुने आप लोग? यदि आप चाहो अपने जीवन में इस चीज को समझ सकते हो कि वासना के स्तर से नीचे उतरा आदमी को यह वासना शैतान बनाती है। अपने जीवन में विवेक रखो कि हमें वासना के वशीभूत नहीं होना। वासना की रास्ता जो है वह दुर्गति का रास्ता है, वह दुर्गति में ले जाने वाली है। आज वर्तमान में जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, आप तो अपने घर में बैठे हैं, आपको पता नहीं हॉस्टल में क्या हो रहा है। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका उपयोग किशोर है। बात ऐसी है, जिस उम्र में बच्चे और बच्चियों को एक दोस्त की आवश्यकता पड़ती है और उस समय दोस्त माता और पिता बनते हैं, लेकिन जब वह उस समय 16 वर्ष की उम्र में बच्चों को बाहर भेज देते हैं, उस समय जो उनका दोस्त बनता है वही धीरे धीरे जीवन साथी में कन्वर्ट हो जाता है। इस बारे में माता पिता उस समय ध्यान नहीं दे पाते। मेरा बाहर पढ़ाने का निषेध नहीं है, समझ रहे हैं आप, लेकिन निगरानी की आवश्यकता है। क्या मंदिर में सारे चोर ही आते हैं? क्या धर्मशाला में सारे चोर ही आते हैं? नहीं। लेकिन आपके वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और आप वहां पर लिख देते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की ये क्यों जरूरत? इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आपके बच्चे और बच्चे गलत हैं, बस सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखने नहीं क्या बोलो ना। यदि ऐसी व्यवस्था आपके पास कुछ होती है, वहां कोई परिजन करे, कोई परिवार के रहने पे ठीक है, स्वतंत्र छोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे जैसे भोपाल आदि हैं, वहां पर हॉस्टल के जो जैन लोग हॉस्टल चलाते हैं, वो लोग बताते हैं कि आज की बच्ची और बच्चियों की क्या स्थिति है। कुछ बच्चियां तो ऐसी हैं, उन्होंने बताया हॉस्टल वालों ने हमारे लिए, वो हमारे संपर्क में आते जाते हैं कि महाराष्ट्री जो यहाँ पर पैसा नहीं लगता कॉलेजों में, वो पैसा मंगवा लेते हैं घर से और उससे बेटर मस्ती करते हैं। होटल में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, माता पिता समझ हमारे बेटी पढ़ रहे हैं, उनको इतनी फीस चाहिए, इतनी फीस चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए, वैसा पैसा चाहिए। माता पिता तो निश्चिंत हैं क्योंकि उनको विश्वास है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, विश्वास कौन करता है? जिस पर हमें विश्वास होता है, और जवानी में विश्वास करना ठीक नहीं। इसलिए कुछ चीजें आपसे कह रहा हूं जो आपको समझने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम मंच के माध्यम से नहीं कह पाते, उस पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज वर्तमान की परिणति थोड़ी सी गड़बड़ाती चली जा रही है। यदि हम पर्याय की ओर दृष्टि देते हैं, शरीर की ओर दृष्टि देते हैं तो परिणाम विकृत होते हैं, और यदि हम आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं तो हमारे परिणाम अच्छे बने रह सकते हैं। तो महाराज ने क्या संपर्क ही बेकार है या मन ही बेकार है? याद रखो एक बात, कपड़ों से और शरीर से ब्रह्मचर्य का कोई संबंध नहीं। ब्रह्मचर्य का संबंध मात्र मन से है, लेकिन मन को मलिन करने में ये निमित्त बन जाया करते हैं। इसलिए मैंने एक पॉइंट कहा था कि विचारों की पवित्रता का नाम, संबंधों की पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य है। यदि आपके संबंध में पवित्रता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने किसी मुनि महाराज के मुख से एक उदाहरण सुना था, बहुत प्रेरित कर दी, कि बौद्ध भिक्षु थे, उनके 2 शिष्य जो थे वह नगर में भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक नदी पड़ी, उस नदी में चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। जो चिल्लाने की आवाज आई तो उसमें जो एक भिक्षु था उन 2 में से, वो जवान था, उसे तैरना आता था, और वह भिक्षु जो था वह कूद गया इसमें नदी में, और वह उठा करके लाया। जब उठा करके लाया देखा एक युवती है, उसने उसे किनारे पर रखा, उसकी जान बच गई, वो अपने घर निकल गए, ये अपने यहाँ। लेकिन जो साथ में एक दूसरा भिक्षु था वह बिल्कुल भयनाता गया, तूने स्त्री को छू लिया, तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया, हम जाकर गुरु से बोले। और जाकर के उसने गौतम बुद्ध से कहा कि आज इसने बहुत अनर्थ कर दिया। बोले क्या कर दिया? इसने स्त्री को छू लिया। कोई घटना बताई, घटनाक्रम कैसा कैसा हुआ, इसको प्रायश्चित दो। उनके वचनों को सुनकर के महात्मा बुद्ध बोले, उसी प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित तुम्हें लेना चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने तो छुआ नहीं। उसने तो उठाया था, उठा करके वहीं छोड़ दिया। तुम तो अपने मन में अभी तक लेकर के घूम रहे हो, इसी का नाम अभ्रम। मन की परिणति, मन में कलुषता आ जाती है, विचारों में कलुषता आ जाती है, वहीं पर अभ्रम हो जाता है। और जहां पर विचारों में पवित्रता बनी रहती है वहां पर ब्रह्म निश्चय रहता है। जापान से कुछ 2-3 प्रोफेसर बीना बारे में आए थे, उन्होंने कुछ आचार्य से चर्चा की और कुछ हवाई सागर जी महाराज से चर्चा की, हमारे पास आकर के भी बैठे। उनकी भाषा चाइनीज थी, लेकिन उनके साथ एक बम्बई का व्यक्ति बैठा था, उसको इंग्लिश भी आती थी, चाइनीज भी आती थी, हिंदी भी आती थी, और सब में ट्रांसलेशन करता रहता था। उन्होंने चीपा चाचा चपा चाचा चाचा कुछ पूछा, हमें समझ में नहीं आया क्या क्या पूछा। चाचा चाचा जैसे चाचा। तो जो सामने बैठा था उसने कहा कि महाराज जी पूछ रहे हैं आप आहार को निकलते, ये जो सज्जन आए हैं ना जापान से, ये खोज करने आए हैं कि भगवान महावीर कैसे रहे। क्या खोजने आए हैं? भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी तक बहुत अन्य जगह गया मैं महावीर को उपासकों के साथ, कोई वस्त्र वाले मिले, कोई मुखपट्टी वाले मिले, कुछ अलग प्रकार से मिले, पर ये संतुष्ट नहीं हुई। लेकिन आचार्य विद्यासागर के संग को देख करके वो ये कहे उठे भगवान महावीर ऐसे ही रहे होंगे। इनका प्रश्न ये है महाराज श्री कि आप नग्न रहते हैं और आप आहार लेते हैं, उस समय उन्होंने जगह देखी और चारों तरफ बहनें महिलाएं खड़ी रहती हैं, तो क्या आपके मन में उनको देखकर बेकार नहीं आता? या फिर वो जो सामने खड़े रहते उनके मन में आपके प्रति बेकार नहीं आता? हमने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, बोली हम लोगों ने गलत पूछा क्या? हमने कहा नहीं, बता देते आपको। हमने कहा साधु परमेष्टि बालक रथ होते। एक बच्चे को कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसके अंदर विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। लेकिन मुनि महाराज वो होते हैं जो विकारों को समाप्त कर देते हैं, उन्हें भी वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक माता की गोद में छोटा सा बालक खेलता रहता है, बहन की गोद में भाई खेलता रहता है, ना तो उस छोटे से बच्चे के अंदर विकार उत्पन्न होता है और ना माँ और बहन के अंदर। बस ऐसे ही है साधु परमेष्टि प्रकृति की प्रत्येक नारी को माँ और बहन के समान समझते हैं। और इस साधु की बात कहो तो ये साधक तो साधु को साक्षात भगवान मानते हैं, उनके अंदर तो विकार उत्पन्न होने वाला है। इस चीज को सुन करके
वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि वास्तव में ब्रह्मचर्य पालना कठिन नहीं है। ब्रह्मचर्य की साधना मात्र मन की साधना है, दृष्टि की साधना है। यदि हम मन को बदल लेते हैं, इस शरीर को हाड़ मांस पंजरी का समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा व्रत अच्छे से फल सकता है। इस शरीर को हम भोग की दृष्टि से न देखें, ये मांस की लोथरी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। एक अगर कंकाल का दर्शन कर लें तो आपको संसार का दर्शन अपने आप हो जाएगा। ऐसा जब भीभत्स शरीर को देख करके अंदर, ऊपर की चमड़ी को नहीं, अंदर को देखो। अंदर मांस, पीप, मज्जा, ये सब रज और बीज रूपी मल से ये शरीर बना हुआ है। इसमें 9 द्वार बहते रहते हैं। ऐसा ही शरीर का चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से वासना से बचोगे और ब्रह्मचर्य की साधना अपने आप हो जाएगी। कोई महावीर भगवान आचार्य कोटि भगवान श्री विद्यासागर जी, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देनी कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में विचारों की एवं संबंधों की पवित्रता को बनाए रख सकें। नमो श्री आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।